हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेट में क्लास 12 2022 का ये सेट नंबर 3 है ना। यस, सेट नंबर ये 3 है जिसका कोड है DR। इसके पहले हम पहला दूसरा सेट करा चुके हैं, आज तीसरा सेट कराने जा रहे हैं। उसके पहले हम 2023 और 24 का भी सेट करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा सेट देख लीजिए, क्योंकि 22, 23, 24 अगर 3 सालों का सेट आप पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 29 लिखा है, लेकिन ये सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। साहित्य सहचर के लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन पर है बाबू गुलाब राय, डी ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। तो आपको याद रखना मेरे भाई, साहित्य सहचर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हिंदी वाला जो चैनल है ना, ये बिल्कुल हिंदी के लिए ही बनाया गया है और यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड क्लास 10th और 12th का बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट आपको मिलता है। चाहे वो शॉर्ट वीडियोज में हो गया, चाहे वो आपका पोस्ट में हो गया, सब एक एक चीज हम यहाँ पर आपको आपके लिए लाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस नंबर आपको मिलने वाला है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ए ऑप्शन पर है कवि वचन सुधा, बी ऑप्शन पर है विशाल भारत, सी ऑप्शन पर है साहित्य संदेश, डी ऑप्शन पर है हिंदी प्रदीप। तो याद रखना मेरे भाई, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे ना मेरे भाई, देखना कवि वचन सुधा ये तो भारतेंदु की पत्रिका है, बाल कृष्ण भट्ट भी भारतेंदु के हैं, लेकिन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। याद हम कराए हैं इसको ट्रिक से, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। प्रथम मौलिक उपन्यास देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 2025 में भी पूछा जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो आप ए ऑप्शन लगा देना, परीक्षा गुरु है ना। परीक्षा गुरु यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड मेरे भाई, 3 ही ऑप्शन है, 3 में से एक आपको चुनना है। परीक्षा गुरु जिसके राइटर होते हैं लाला श्रीनिवास दास, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? बता दो मेरे भाई, सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? ए ऑप्शन पर है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन पर है छायावाद युग, सी ऑप्शन पर है द्विवेदी युग, डी ऑप्शन पर है प्रगतवाद युग। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि सरदारपुर सिंह ना हिंदी में 6 रचनाएं किए हैं। छो के छो किस विधा की है? निबंध की है। अगर यहाँ पर इनकी कोई भी रचना पूछी जाती है किस विधा की है, तो आंख बंद करके लगा देना निबंध है। और ये किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हो जाएंगे भाई। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की है? ए ऑप्शन पर है ध्रुव स्वामिनी, बी ऑप्शन पर है आषाढ़ का एक दिन, सी ऑप्शन पर है कुटज, डी ऑप्शन पर है गबन। क्या है डी ऑप्शन पर? गबन। तो ये आप कैसे करोगे मेरे भाई? निम्नलिखित में से कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो यार जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी हो जाएगी? ध्रुव स्वामिनी, सिंपल सा है कि नहीं? बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही होता है ना, कमेंट्स करके जरूर बताया करिए। आषाढ़ का एक दिन किसका है मेरे भाई? मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का है। कुटज आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये गबन क्या है? प्रेमचंद का। किसका है? प्रेमचंद जी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। अष्टछाप की विशेषता है, बताइए क्या लगता है? सॉरी, छायावाद की विशेषता है। किसकी? छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता क्या हो जाएगी मेरे भाई? सौंदर्य और प्रेम। याद रखना, ये बहुत बार पेपर में छप चुका है, फिर से छपने की संभावना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सौंदर्य और प्रेम आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। चलिए ये करके दिखाओ मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्त काल का है? ये जो क्लास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए है, हिंदी का सेशन होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर ज्वाइन किया करिए यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ए ऑप्शन पर है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन पर है विनय पत्रिका, सी ऑप्शन पर है साकेत, डी ऑप्शन पर है कामायनी। क्या है डी ऑप्शन पर? कामायनी। तो आपको याद रखना है मेरे भाई, क्या याद रखना है कि भक्त काल का, भक्त काल का कौन सा हो जाएगा? विनय पत्रिका हो जाएगी, है कि नहीं हो जाएगी? तुलसीदास जी द्वारा रचित है विनय पत्रिका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसका मेरे भाई? पृथ्वीराज रासो आपका किसकी रचना हो जाएगी? आपको बताना। साकेत जैसे किसकी है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। उसी तरह से पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके राइटर चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई हैं, बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक,
प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं तो आंख बंद करके लगा देना, क्या लगा देना, अज्ञे जी हैं, बताए थे ना अज्ञे जी, बिल्कुल लगा दो, सही हो जाएगा, समझने वाले समझ गए मेरे भाई। 37 नंबर पे है अनामिका के रचनाकार है। अनामिका यार तो ये तो है निराला की, किसकी है, निराला की है अनामिका। तो अनामिका किसकी है मेरे भाई, निराला की। अनामिका हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, याद रखना ये दोनों की दोनों निराला की है। और निराला छायावादी युग के हैं, किस युग के हैं, छायावादी युग के हैं। तो ये भी आपको याद रखना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। रीतिकाल का अन्य नाम है, किसका मेरे भाई, रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। यही तो सही है, पहला ही ऑप्शन तो सही है यार। ए ऑप्शन, आप अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2022 का सेट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं सेट नंबर 4 और 2022 का, जिसका कोड होगा डी एस, क्या होगा, डी एस, जिसका कोड होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।